नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में लिखना ना भूलें। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरा रहे कर्नल अजय कोठियाल ने बीजेपी में ज्वाइन कर ली है। मंगलवार को बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में रीटा कर्नल अजय कोठियाल ने पार्टी की सदस्यता ली। बता दें कि कर्नल अजय कोठियाल ने 18 मई को आम आदमी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। उत्तराखंड के बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक ने अजय कोठियाल को पार्टी में शामिल कराया और पार्टी की सदस्यता पर्ची दी। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने अपने ही मंत्री पर लिए गए एक्शन के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया है। सीएम केजरीवाल ने भगवंत मान के इस कदम की तारीफ करते हुए कहा है कि भगवंत मान पर हमें गर्व है। उन्होंने आगे कहा है कि हम आम आदमी पार्टी ने साबित कर दिया है कि चाहे गर्दन कट जाए पर देश से गद्दारी नहीं करेंगे। सीएम केजरीवाल ने आगे कहा है कि किसी को भी इस भ्रष्टाचार का पता नहीं था, न ही विपक्ष को पता था और न ही मीडिया को। भगवंत मान चाहते तो मंत्री से सेटिंग करके अपने लिए हिस्सा मांग सकते थे। अब तक तो ऐसा ही होता था। चाहते तो अब मामले को दबा सकते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने खुद अपने मंत्री के खिलाफ एक्शन लिया। भगवंत मान, पूरे पंजाब और पूरे देश को आपके ऊपर गर्व है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी एक विवाद के बीच एक और बार दुनिया भर में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर चर्चा रही है। लोग इस युद्ध के लिए पुतिन को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। युद्ध की शुरुआत से ही नए नए दावे किए जा रहे हैं। इसी बीच एक और सनसनीखेज दावा सामने आया है। यूक्रेन के एक सैन्य अधिकारी ने दावा किया है कि 2 महीने पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या की कोशिश की गई थी, लेकिन वे बाल बाल बच गए। हत्या का यह प्रयास रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच ही किया गया। दरअसल यूक्रेन के एक टॉप सैन्य अधिकारी ने दावा किया है कि यूक्रेनी ऑनलाइन न्यूज एजेंसी से किया है। यूक्रेन के डिफेंस इंटेलिजेंस के प्रमुख मेजर जनरल कायरेलो बुडानो ने बताया कि यह असफल प्रयास कॉफेकस नाम जगह पर किया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को सीएम योगी और विपक्ष के नेता अखिलेश यादव के बीच कानूनी व्यवस्था को लेकर जमकर वार पलटवार हुआ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह यादव के बयान का भी जिक्र किया। योगी ने कहा है कि बीजेपी सरकार यह नहीं कहती कि लड़कों से गलती हो जाती है। रेप आरोपियों को फांसी की सजा या विरोध करते हुए अखिलेश यादव के पिता और सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने एक रैली में कहा था, लड़के लड़के हैं, गलती हो जाती है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध को लेकर नेता विपक्ष की ओर से उठाए गए सवाल के जवाब में सीएम योगी ने कहा कि यह भाजपा की सरकार है। यहाँ अपराधियों को लेकर यह नहीं कहा जाता कि लड़के से गलती होती है। कांग्रेस आलाकमान की बनाई गई अहम कमेटी में सचिन पायलट को शामिल किया गया। सोनिया गांधी ने मिशन 2024 से पहले 3 कमेटियां बनाई है। इन तीनों में से एक कमेटी में पायलट को शामिल किया गया। विधानसभा चुनाव से पूर्व सोनिया गांधी ने पायलट को साथ लेकर चलने के संकेत दिए हैं। पायलट गुट से जुड़े नेताओं का कहना है कि चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस आलाकमान ने पायलट पर फिर भरोसा जताया है। पायलट गुट को नेताओं का दावा है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 से पहले पायलट को राजस्थान में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। पायलट को सेंट्रल प्लानिंग ग्रुप फॉर कोऑर्डिनेशन फॉर भारत जोड़ो यात्रा कमेटी में शामिल किया गया है। बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन यानी कि बॉम्सेफ ने 25 मई को भारत बंद का आह्वान किया है। बुधवार को होने वाले इस आंदोलन को जातीय जनगणना की मांग के लिए बुलाया गया है। इसे लेकर बिहार समेत कई राज्यों से पहले ही मांग उठती रही, लेकिन अब तक केंद्र सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। ओबीसी जातियों की गणना न कराने के खिलाफ यह आंदोलन बुलाया गया। हालांकि इसका असर कितना होगा इसे लेकर संदेह है। इसी वजह से यह है कि बॉम्सेफ या देश भर में कोई बड़ा आधार नहीं। इसके अलावा किसी बड़े राजनीतिक दल ने अब तक इसके समर्थन का ऐलान भी नहीं किया है। बॉम्सेफ के अध्यक्ष वामन मेश्राम ने कहा कि हमारे भारत बंद आंदोलन को राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन मुक्ति मोर्चा और कई अन्य संगठनों के समर्थन दिया है। ज्ञानवापी मामले पर सबसे पहले केस की वैधता को मामले पर सुनवाई होगी। वैधता की मांग मुस्लिम पक्ष ने की थी। वाराणसी की जिला जज की अदालत में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई है। दोनों पक्षों की ओर से केवल 2 बिंदुओं पर ही चर्चा हुई। मुस्लिम पक्ष चाहता है कि पहले सिविल प्रक्रिया आदेश नियम 11 के तहत यह तय हो कि मामले की सुनवाई हो सकती है या नहीं। वहीं हिंदू पक्ष चाहता है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की सर्वे रिपोर्ट और उस पर आई आपत्तियों से जुड़े बिंदुओं पर सुनवाई हो। अब 26 मई को पहले वैधता पर सुनवाई होगी।
दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका फाइल करके मांग की गई है कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनगण मन के बराबर सम्मान दिया जाए। भाजपा नेता और वकील अश्वनी उपाध्याय ने याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह गीत खूब गाया जाता था। कोर्ट से मांग की गई कि वह केंद्र सरकार को निर्देश दे कि स्कूलों और अन्य शिक्षण संस्थानों में रोज राष्ट्रगान के साथ वंदे मातरम भी गाया जाए। याचिका में यह भी मांग की गई है कि 24 जनवरी 2050 को मद्रास कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का पालन किया जाए। बैंक की चिंताओं के बीच थोक महंगाई ने 3 दशक के रिकॉर्ड स्तर छू लिया है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक थोक महंगाई अप्रैल में बढ़कर 15.8% हो गई है, जो मार्च में 14.55% थी। आपको बता दें कि अप्रैल 2021 से लगातार थोक महंगाई दहाई अंक में बनी हुई है। अप्रैल में खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति 8.35% रही, जो मार्च में 8.6% है। नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 10 से 16 वर्ष के किशोर किशोरियों को टीडी वैक्सीन की 2 खुराक से आच्छादित किए जाने के संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने जरूरी निर्देश दिए हैं। निर्देश में टेटनस व डिप्थीरिया जैसे गंभीर रोगों से बचाव के लिए किशोर किशोरियों को टीडी वैक्सीन की 2 खुराक से आच्छादन अपेक्षा अनुरूप नहीं होने को लेकर इसे सुदृढ़ किए जाने के लिए कहा गया है। और जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर देवेंद्र कुमार ने बताया कि राज्य स्वास्थ्य समिति के प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सभी विद्यालयों में बच्चों की स्वास्थ्य की जांच की जाती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के अनुसार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों के खाते में राशि अंतरण के लिए इस वर्ष 21 मई को सभी जिला मुख्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राज्य शासन द्वारा जिला मुख्यालय में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि अधिकृत किए गए। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री, विधायक, निगम मंडल और आयोग के अध्यक्ष जिला स्तरीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। जिले के सभी विधायक तथा जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 1700 करोड़ रुपए किसानों के खाते में अंतरिम किए जाएंगे। सेना में बंद पड़ी भर्ती को शुरू करने की मांग को लेकर युवाओं ने सोमवार को स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया और अखिल भारतीय नौजवान सभा के संयुक्त आह्वान पर युवाओं ने फतेहाबाद में जिला मुख्यालय पर रोष प्रदर्शन किया। इन युवाओं ने उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर सेना भर्ती तुरंत बहाल करने की मांग की। प्रदर्शन की अध्यक्षता जिला प्रधान प्रमोद ढिंगसरा व नरेंद्र मुथन ने की। इस अवसर पर पवन, अमित, अमन मोंगा, शहनवाज सहित काफी संख्या में युवा मौजूद रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राहुल भक्त के कत्ल के मामले में एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने अपने वीडियो के जरिए कश्मीरी पंडित के लिए चिंता जताई और उनकी सुरक्षा की मांग की। उन्होंने कहा कि कश्मीर उनका घर है, वो वहीं बसना चाहते। केजरीवाल ने कश्मीरी पंडितों के प्रदर्शन पर लाठी चलाने वालों पर भी यहाँ पे आंसू गैस चलाने वाले और गोले दागने को भी गलत बताया है। उन्होंने कहा राहुल भट्ट की हत्या के बाद वहाँ रहने वाले सभी कश्मीरी पंडित डरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिन अफसरों ने ये किया उन्हें तुरंत बर्खास्त किया जाए। इसके साथ ही केजरीवाल ने जोर दिया कि ये राजनीति करने का नहीं बल्कि कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा देने का समय है। दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री एलजी, एनसीपीसीआर, एनएचआरसी को पत्र लिखकर दिल्ली में सभी स्कूल के सभी बच्चों के लिए तुरंत गर्मी की छुट्टियों के ऐलान की मांग की। डीपीए ने अपने पत्र में कहा, दिल्ली में आग उगलती घातक गर्मी को देखते हुए सभी स्कूलों के सभी बच्चों के लिए गर्मियों की छुट्टियों के बिना देरी के तुरंत घोषणा करनी जारी है। और 72 साल बाद दिल्ली में इतनी गर्मी पड़ रही है। 15 मई 2022 को दिल्ली के कई इलाकों का तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया। दिल्ली पेरेंट एसोसिएशन के मुताबिक दिल्ली सरकार द्वारा ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया। केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश में ये साफ किया गया है कि दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच बच्चों का धूप में बाहर निकलना सुरक्षित नहीं है। ऐसे में स्कूल जा रहे बच्चों का हीटवेव की चपेट में आने का खतरा है। देश में कोरोना का सबसे बड़ा एपी सेंटर महाराष्ट्र रहा है। वहां भी माया नगरी दुबई में और मुंबई स्थित बद से बदतर होती दिखी है। लेकिन अब जमीन पर बड़ा परिवर्तन आया है। मुंबई में कोरोना केस काफी कम हो गए। रोज के 100 से ज्यादा मरीज जरूर आ रहे हैं, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने की संख्या कम है। अब बीएमसी ने एक और आंकड़ा जारी कर दावा कर दिया कि मुंबई में इस समय कोरोना के गंभीर मरीज ना के बराबर है। उनके माने तो मार्च 2020 के बाद ये पहली बार है जब मुंबई में कोरोना का कोई भी गंभीर मरीज नहीं है। इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कई मुद्दों को लेकर उदयपुर में 3 दिनों के चिंतन शिविर का आयोजन किया। पार्टी की ओर से 6 विषयों पर मंथन के लिए 6 समूह का गठन किया गया था। हर समूह में कांग्रेस के नेताओं ने अपने सुझाव और विचार व्यक्त किए। इसके बाद सभी समूह ने अपने मंथन की विस्तृत रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंप दी। समूहों के अंदर हाल में हुए चुनाव में अपेक्षाकृत परिणाम न आना, संगठन की खामियां और उसमें जरूरी बदलाव करने, जमीनी जुड़ाव को मजबूत करने पर गहन मंथन किया गया। कमियों पर भी चर्चा हुई। अलग अलग विचारों पर मंथन हुआ और फिर पार्टी की बेहतरी के लिए कई सुझाव दिए गए।
रोटी, ब्रेड, पास्ता, पिज्जा, बर्गर जैसी खाने की चीजें गेहूं से बनती है। गेहूं दुनिया के लोगों की खाने की थाली में कोई न कोई रूप में मौजूद रहता है, लेकिन गेहूं की उपज दुनिया भर के हर हिस्से में नहीं होती है। इसलिए गेहूं की सप्लाई का बैलेंस कायम रखने के लिए इसका आयात निर्यात होता रहता है। लेकिन पिछले 2.5 महीने से चल रहे रूस यूक्रेन की लड़ाई ने गेहूं के सप्लाई चेन को डगमगा दिया है। यूक्रेन और रूस दोनों ही दुनिया के बड़े गेहूं उत्पादक देश है और दोनों ही युद्ध की विभीषिका झेल रहे हैं। रूस ने ब्लैक सी में यूक्रेन के बंदरगाह की नाकाबंदी और घेराबंदी कर रखा है, लिहाजा यहाँ से कई हफ्तों से यूरोप को गेहूं की सप्लाई नहीं हो पा रही है। उत्तर भारत में गर्मी और लू का कहर थमता नहीं दिख रहा है। मौसम विभाग ने दिल्ली समेत कई राज्यों में फिर हीटवेव की चेतावनी दे दी है। जी हां, आपको बता दें कि तापमान की बात करें तो देश की राजधानी में आज भी न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 45 डिग्री दर्ज रह सकता है। वहीं मौसम विभाग ने आज दिल्ली में हीटवेव को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने लोकायुक्त कानून को लेकर आंदोलन की चेतावनी दे दी है। अन्ना हजारे ने कहा है कि जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, उन्होंने आंदोलन और कानून बनाने का वादा किया था। हालांकि फडणवीस सरकार के जाने के बाद आई ठाकरे सरकार ने भी लोकायुक्त कानून बनाने का वादा किया था। 2 साल बाद ही मुख्यमंत्री इस पर कुछ कहने को तैयार नहीं है। अन्ना हजारे ने अफसोस जताया कि 2.5 साल बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री क्यों हमारी मांग को अनसुना कर रहे हैं, पता नहीं। आखिर हमारे पास आंदोलन करने के अलावा और कोई चारा नहीं। अन्ना हजारे ने ठाकरे सरकार को चेतावनी दी है, या तो कानून बनाए या सरकार से इस्तीफा दे। हाय, फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।